ये है पार्ट नंबर आपका सेकंड, चैप्टर नंबर 9 भोली। तो इसके पहले पार्ट को आप बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिए ताकि सेकंड पार्ट बहुत सावधानी से समझ में आवे। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन? अय छोटी बच्ची, तुम्हारा क्या नाम है? अध्यापिका भोली से बोली। भो 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 भो, यानी भोली कहना चाह रही है लेकिन भो 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 ये सही जो है बोल नहीं पा रही है, स्टेमर कर रही है। शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, अब इसके आगे कुछ भी कह नहीं सकी और स्टेमर करने लगी, हकलाने लगी। देन तब शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन द हेल्पलेस फ्लड, और जो है वह दे बिगेन टू क्राई, वह चिल्लाने लगी, एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन द हेल्पलेस फ्लड, और जो आंसू थे एक जो है फ्लड की तरह इसके चेहरे पे जो है गिरने लगे। सी केप्ट हर हेड डाउन, और वह जो है भोली अपने सर को जो है केप्ट कर दी डाउन, नीचे की तरफ, हर हेड अपने सर को, एज सी सेट इन हर कार्नर, और उसके बाद जो है किसी कार्नर में उस रूम के कार्नर पर जो है जाके बैठ गई। नॉट डेयर, उसके बाद हिम्मत नहीं किया, टू लुक अप, ऊपर देखने के लिए, एट दी गर्ल्स, उन लड़कियों को, हु शी न्यू वेयर स्टिल लाफिंग एट हर, उसको पता था ये लड़कियां मेरे ऊपर हंसेंगी, इसलिए फिर दोबारा उन लड़कियों की तरफ इसे देखने का हिम्मत नहीं किया। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls, सब लड़कियां, क्यूरिड आउट ऑफ द क्लासरूम, सब लड़कियां क्लासरूम के बाहर जल्दी में निकली। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कार्नर, लेकिन जो है भोली को अपने कार्नर को छोड़ने के लिए हिम्मत नहीं किया, साहस नहीं किया। इट्स मीन दैट ही वॉज एफ्रेड ऑफ, वह भयभीत थी, डरी हुई थी। हर हेड स्टिल लोवर्ड, अभी भी उसका जो सर था वो नीचे झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, वह जो है रोना जारी रखी थी, वो अभी भी साफ कर रही थी, यानी सिसक सिसक करके रो रही थी। भोली, तब तक उसी समय किसी ने आवाज दिया, भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, जो अध्यापिका थी उनकी आवाज जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, मुलायम थी, एंड स्मूथिंग, बहुत ही अच्छा था। इन आर हर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, पूरी जिंदगी में ऐसा अभी तक कोई भोली को पुकारा नहीं था। इट टच हर हार्ट, यह बात उसके दिल को छू गई। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने, अध्यापिका ने बहुत प्यार भरे शब्दों से कहा, बेटा सेट अप, खड़ा हो जाइए। इट वॉज नॉट ए कमांड, एक कमांड नहीं था, एक आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, एक मित्रवत जो है सजेशन था, सुझाव था। भोली गॉट अप, भोली तुरंत खड़ी हो गई, तुरंत खड़ा हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अध्यापिका बोली, अब बताओ तुम्हारा क्या नाम है बेटा, प्यार भले शब्दों से कहीं क्या नाम है। स्वीट ब्रेक आउट ओवर हर होल बॉडी, और रोते रोते पूरे शरीर को लगभग भिगो चुकी थी। उड हर स्टेमरिंग टच अगेन डिसग्रेस हर, वो सोचने लगी कि शायद बोलने से स्टेमर हम होंगे और शायद एक बार पुनः हमको अपमानित होना पड़ेगा, ये भोली सोच रही है। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, इस दयालु औरत के लिए, फॉर द सेक ऑफ मने के लिए, इस दयालु औरत के लिए। हाउ यर, फिर भी, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, इस जो है प्यारे भरे शब्द जो बोल रही थी औरत, उस औरत के लिए, औरत का मतलब जो अध्यापिका के लिए, यह एक प्रयास पुनः करने की कोशिश की। शी हैड सच ए स्मूथ वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर, इनकी आवाजें अध्यापिका की बहुत स्मूथ है, बहुत प्यारी भरी आवाजें हैं, तो इसलिए मेरे ऊपर ये हंसेंगी नहीं। भो 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 भो,
यानी भोली भोली अपना नाम कहना चाहती है। सी बिगेन टू स्टेमर, इसके बाद वो जो है स्टेमर करने लगती है, हकलाने लगती है। वेल डन, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। द टीचर इनकरेज हर, अध्यापिका उसको इनकरेज करती हैं। कम ऑन, जारी रखो, बोलो बोलो, शाबाश, बहुत बढ़िया। नाउ द फुल नेम, बताओ बेटा फुल नेम क्या है। भो ली, यानी भो कह रही है, भोली कहना चाहती है। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीफ एज इफ, मानो अंत में वह कहने में, एट लास्ट अंत, शी वॉज एबल वह उस समर्थ हो गई, टू से इट कहने में, एंड फेल्ड रिलीज और उसको महसूस हुआ, एज इफ मानो इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी उपलब्धि उसके लिए हासिल हो गई है। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, अध्यापिका उसको जो है बहुत प्यार भरा शब्दों से उसके शरीर को थपथपाया। एंड सेड, कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अब जो दिल में डर बसा है इसको बाहर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल, तुम उस समर्थ हो जाओगे, स्पीक लाइक एनीवन एल्स, अन्य किसी की तरह भी बोलने में समर्थ हो जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, इस तरह से महसूस की मानो सही जो है ऐसा उसके साथ घटना घट गई हो। ये सब चीज देख करके वह अध्यापिका की तरफ देखने लगी। यस इट विल बी वेरी इजी, शाबाश बेटा शाबाश, ये बहुत ही आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, प्रतिदिन तुम स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली ने अपने सर को हिलाया। नो से इट लाउड, लेकिन ये बात तो बहुत तेज तरह दिमाग से नहीं बोली। एस एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टानिश दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, भोली अपने खुद कंफ्यूज थी, मैं ये सब बातें अपने नाम को भोली कैसे कह पा रही हूं, इस बात के लिए वह खुद जो है आश्चर्य में थी। डिड आई नॉट टेल यू, क्या आपको मैं बताऊंगी नहीं, यानी मैं बताऊंगी, अध्यापिका बोली भोली से। नाउ टेक दिस बुक, इस किताब को लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, किताब में बहुत सुंदर सुंदर चित्र था, फिगर था। एंड द पिक्चर वेयर इन द कलर, और जो तस्वीरें बनी थी वो बहुत कलरदार थी। डाक कुत्ते बने थे, कैट बिल्लियां थी, गोट बकरियां थी, हार्स घोड़े थे, पैरट तोते, टाइगर चीता, एंड काऊ लाइक लक्ष्मी, और उसकी जो गाय लक्ष्मी थी उसकी तरह से एक गाय भी बनी हुई थी। एंड विथ एवरी पिक्चर, और प्रत्येक पिक्चर तस्वीर के साथ, वाज ए वर्ड इन द बिग ब्लैक लेटर, और नीचे एक बिग ब्लैक लेटर, एक काले बड़े अक्षरों में उस जो है फिगर का नाम लिखा हुआ था। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 मंथ में इस सारी किताब को तुम पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। देन तब, आई विल गिव यू ए बिगर बुक, इसके बाद इससे बड़ी पुस्तक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, इसके बाद उससे भी बड़ा मैं पुस्तक आपको दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, एक समय ऐसा आएगा जब तुम पूरे गांव की सबसे पढ़ी लिखी छात्र हो जाओगी। देन नो वन विल बी एवर बी एबल टू लाफ एट यू, इसके बाद किसी का हिम्मत नहीं करेगा कि तुम्हारे ऊपर वो हंसे। पीपुल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट, लोग आपको रिस्पेक्ट के साथ आपका नाम लेंगे, आपको सम्मान देंगे। ये अध्यापिका उस भोले से बोले। यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइटली स्टेमर, स्लाइटली माने जरा सा भी, आप जो है समर्थ हो जाएंगी, यानी भोली अध्यापिका भोली से कहीं कि तुम समर्थ हो जाओगी बिना किसी जरा सा भी स्टेमर की हुए बोलने में, यानी एक समय ऐसा आएगा कि जो है तुम जरा सा भी हिचकिचाओगी नहीं बोलने में, अध्यापिका भोली से बोली। अंडरस्टैंड, समझ गई बेटा। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह बहुत ही जल्दी में आना। भोली फेल्ट, भोली ने महसूस किया, एज इफ मानो सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वेयर रिंगिंग, मानो उस तरह से महसूस की जितना भी घंटियां उस मंदिर में, गांव के मंदिर में है, सब बजने लगी। एंड ट्री इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, जो स्कूल के सामने ट्री था, हाउस हैड
बोजम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और जो है उस स्कूल में जो फूल थे वो बड़े बड़े जो है लाल रंग के फूल में बदल गए थे। हर हार्ट वाज थ्रम्बिंग विथ न्यू होप एंड न्यू लाइफ, और उसके दिल में एक नया जिंदगी की आशा कर रहा था। 10 ईयर्स पास्ट, इसी तरह धीरे धीरे उस साल बीत ही गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, धीरे धीरे गांव एक जो है बड़ा सा टाउन सा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल था धीरे धीरे हाई स्कूल में बदल गया। देयर वेयर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन सीड, अब धीरे धीरे एक सिनेमा हॉल भी उस गांव में हो गया। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, धीरे धीरे उस गांव में एक कॉटन मिल भी देखा जा सकता था। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, जो मेल ट्रेन थी उस कोई रेलवे स्टेशन भी गांव में हो गया, गांव के आसपास हो गया, वहां पर मेल ट्रेन रुका भी करती थी। वन नाइट, एक रात की बात है, आफ्टर डिनर के रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से बोला देन शैल आई एक्सेप्ट विशंभरनाथ प्रपोजल, मुझे क्यों नहीं विशंभरनाथ के प्रस्ताव के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये विशंभर एज सर्टेनली हिज वाइफ सेड, हाँ निश्चित रूप से उनके रामलाल की पत्नी ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, इस तरह से दूल्हा पा करके भोली बहुत ही धन्य होगी, यानी उसके लिए बहुत बढ़िया होगा। ए बिग शॉप, उसके पास बड़ी सी दुकानें हैं। ए हाउस होल्ड ऑफ हिज ओन, उसके पास खुद का घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, मैंने सुना है कि कईयों हजार रुपया उसके बैंक में है। मोर यूर, फिर भी ही इज ए नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉयरी, और वह किसी प्रकार के दहेज के लिए जो है मांग नहीं कर रहा है। ये जो है प्लस पॉइंट था। दैट इज राइट, सब कुछ ठीक ठाक है। बट ही इज नॉट सो यंग, तब तक रामलाल बोले सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो है वास्तव में वह उतना जवान नहीं है। यू नो, आपको पता है, ऑलमोस्ट द सेम एज एम आई, जिस प्रकार से मेरा उम्र है उसी प्रकार से उसका भी उम्र हो चुका है। एंड ही ऑल्सो लिम्ब, वह भी जो है झुक कर चलता है। लिम्ब का मतलब होता है झुक कर चलना, यानी चलता है तो हल्का सा झुका मालूम चलता है। मोर इवर, फिर भी द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और जो पहले औरत की बच्चे हैं वो काफी जो है बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता है। हिज वाइफ रिप्लाई, रामलाल की पत्नी ने बोला कि ये कोई विशेष मायने नहीं रखता है। 45 45 हो और 50 50 हो, इट इज नो ग्रेटर एज फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए एज का कोई मतलब नहीं होता है। वी आर लकी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं। दैट ही इज ए फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक्स मार्क, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि उसके पास मार्क के विषय में कुछ जानता भी नहीं है, और वह दूसरे गांव का लड़का है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, इसके अतिरिक्त भोली में जो लैक ऑफ सेंस है, जो सेंस का अभाव है, उसके विषय में भी विशंभरनाथ को पता नहीं है। इफ वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस प्रस्ताव को सहमत नहीं होंगे, सी मे रिमेन अनमैरिज ऑल हर लाइफ, ये पूरी जिंदगी भर जो है अनमैरिज बनी रहेगी। यस, हाँ हाँ, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मुझे ये पता करना होगा भोली का क्या राय है। रामलाल अपनी पत्नी से बोली। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, विटलेस का मतलब मूर्ख, ये मूर्ख जो है भोली क्या बोलेगी, उसकी माँ बोल रही है। सी इज लाइक ए डम काऊ, एक गूंगी जो है गाय की तरह है। मे बी यू राइट, शायद आप अच्छी हूं, रामलाल ने बोला। मटर्ड रामलाल, फुसफुसाते हुए रामलाल ने कहा, शायद आपकी बात अच्छी हूं। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, उस आंगन के दूसरे कॉर्नर पर भोली ले अवेक ऑन हर काट, अपने चरपाई पर भोली जो है जगी हुई थी, यानी हल्की नींद में थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्परिंग कन्वर्सेशन, विस्परिंग का मतलब
फुसा फांसी जो है कानाफूसी वाला शब्द, धीरे धीरे बोलने की आवाज, कन्वर्सेशन बातचीत। माता पिता जो बातचीत कर रहे थे, दूसरे जो कार्नर था उसमें जो है सोई थी, हल्का सा नींद में थी, वो सारी बातों को सुन रही थी। विशंभरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रासर। वेल टू डू ग्रासर का मतलब एक धनी पसारी वाला था, एक दुकान वाला था, वो धनी था। ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड, और जो बारात में एक बड़ी लंबी सी उसकी फ्रेंड की पार्टी थी। एंड रिलेशन, रिश्तेदार थे। विथ हिम फॉर द वेडिंग, शादी के लिए जो है लंबा चौड़ी पार्टी वहां पर आई। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर टोन फॉर एन इंडियन फिल्म, भारतीय फिल्म का जो टोन में एक ब्रास बैंड लाया था, जो बहुत बढ़िया जो है गाना में जो है भारतीय टोन में बज रहा था। हेडेड दी प्रोसेस, और आगे हेडेड द प्रोसेशंस का मतलब होता है आगे बढ़ना। ये भारतीय टोन में जो है बजाते हुए ब्रास बैंड आगे बढ़ रहा था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हाउस, जो दूल्हा था एक जो है सजाए हुए घोड़े पर बैठा हुआ था। रामलाल वाज ओवर जॉय टू सी सच पंप एंड स्प्लेंडर, इस शानदार पंप एंड स्प्लेंडर का मतलब शानदार व्यवस्था। इस शानदार व्यवस्था को देख करके वह ओवरहेल्म थे, माने अत्यधिक खुशी थी। ही है नेवर ड्रीम्ड, कभी उसने ऐसा स्वप्न भी में नहीं देखा था। दैट की हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, उसकी चौथी बेटी का इतना शानदार शादी की व्यवस्था होगी। भोलिस इल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर दिस दी अकेजन, इस अवसर पर जो उसकी बड़े बहनें आई हुई थी। वेयर इनवियस ऑफ हर लक, उसके जो है लक, उसकी किस्मत पे ईर्ष्या कर रही थी कि शायद हम सबका किस्मत इतना तेज नहीं है। व्हेन द स्पीशियस, माने जब शुभ मुहूर्त, स्पीशियस का मतलब होता है शुभ मुहूर्त। मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड, पादरी ने बोला, यानी पुजारी जी बोले, जब शुभ मुहूर्त आ गया तो पुजारी जी बोले, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाइए। भोली क्लैप्ड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडियल ड्रेस, जो रेड सिल्कन का जो है ब्राइडियल एक दुल्हन का ड्रेस होता है, भोली वो ड्रेस को पहनी हुई थी। वाज लेड टू द ब्राइड्स पैलेस, उस दुल्हन के स्थान पर नियर द सीक्रेट फायर, पवित्र अग्नि के सामने उसको दुल्हन के स्थान पर लाया गया। गार्लैंड, माला द ब्राइड, दुल्हन को माला को डालिए, पहनाइए। वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्ट विशंभरनाथ, उसके आसपास एक विशंभरनाथ का लोटिया जो मित्र था वो भी पास मौजूद था। द ब्राइड ग्रूम, दुल्हा लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मेरी गोल्ड, एक गेंदा का बना हुआ पीले रंग का जो है गार्लैंड था, माला था। विशंभर नाम ने उसे पिकअप किया, उठाया। ए वुमन स्लिप्ड बैक, हटा दी, स्लिप्ड बैक का मतलब हटा दी। सिल्कन वेल, वेल माने घूंघट, सिल्कन माने रेशम की घूंघट को जो है जिसे मुंह ढका हुआ था उसको हटाई। फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, उस दुल्हन के चेहरे से एक रेशम की घूंघट से जो मुंह ढका हुआ था उस दुल्हन का, एक औरत ने उसको हटाया। विशंभरनाथ टूक ए क्यूब ग्लांस, बहुत हल्की ग्लांस दिया। क्यू के ग्लांस का मतलब बहुत हल्की निगाहों से उसके चेहरे को देखा। द गार्लैंड रिमेंड पॉइज इन हिज हैंड, पॉइज का मतलब जो है स्टफ हो गया, रुका रहा, और जो हाथ में उसकी माला था वहीं पर रुका ही रह गया। द ब्राइड, दुल्हन स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, धीरे से धीरे दुल्हन जो है घूंघट को अपने चेहरे पर ढक ली। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसको देखा है। सेड विशंभरनाथ टू हिज फ्रेंड नेक्स्ट टू सीट नेक्स्ट टू हिम, जो उसके पास में उसका मित्र लंगोटिया उसका दोस्त बैठा हुआ था, उससे विशंभरनाथ ने कहा क्या तुमने देखा। सी हैड पॉक्स मार्क, उसके चेहरे पर जो है चेचक के चिन्ह है, यानी चेचक ने चेहरे को पूरे बर्बाद कर दिया है। ऑन हर फेस, उसके चेहरे को। सो व्हाट, तो क्या हुआ। यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो कोई जवान नहीं हो। मे बी, विशंभरनाथ ने कहा कि मे बी, ये हो सकता है मैं जवान नहीं हूँ। बट आई एम नॉट मैरी हर, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगा। हर फादर मस्ट गिव मी
5,000 rupees. उसके पिता मुझे 5,000 रुपया देंगे. रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन. रामलाल गया, विशंभर नाथ के पास गया और जो है अपने टर्बन पगड़ी को प्लेस उसको रख दिया हिज हानर सम्मान के लिए एट विशंभर नाथ फीट. विशंभर नाथ के पैरों पर सम्मान के लिए अपने टर्बन पगड़ी को विशंभर नाथ के पैरों पर रखा. डू नॉट हुमलेट मी, सो मेरे ऊपर आप रहम कीजिए. टेक 2,000 रुपीज, 2,000 रुपया लीजिए. विशंभर नाथ से रामलाल बोले. नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर. अपने पुत्री को अपने पास रखो, हमको 5,000 रुपया दो, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे. बी ए लिटिल कंसिडरेट, मेरे सम्मान का प्लीज, मेरे सम्मान का भी जरा ध्यान रखो. रामलाल गिड़गिड़ा रहे थे उस विशंभर नाथ के सामने. इफ यू गो बैक, यदि आप चले जाएंगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपने चेहरे को, अपने आप को कभी भी इस गांव में दिखा नहीं पाऊंगा. देन आउट विथ 5,000, तो इसलिए जो है 5,000 रुपया को तुरंत आप निकालिए. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, विशंभर नाथ जो है के सामने रामलाल रोने लगे. रामलाल वेंट इन, घर के अंदर गए. ओपन द सेफ, तिजोरी को, बॉक्स को खोले. एंड काउंटेड आउट द नोट, उस जो है नोटों को काउंट किए. एंड सी प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम फीट्स, और उनके जो है ब्राइड ग्रूम दूल्हे के फीट पर ला करके उस जो है नोटों के बंडल को रख दिया. ऑन विशंभर्स ग्रेडी फेस अपीयर्स ए ट्रम्फलेट स्माइल, और विशंभर नाथ का जो है लालची चेहरा एक विजयी भरा मुस्कुराहट से मुस्कुराया. ही हैड ग्रैम्बल्ड, उसने एक जुआ खेला. एंड वोन, और उसमें जीत गया. गिव मी गार्लैंड, माला मुझे दीजिए. ही अनाउंस, उसने बोला. वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार पुनः जो है घूंघट को उस दुल्हन के चेहरे से हटाया गया. बट दिस टाइम, इस बार हर आइज वेयर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार उसकी जो आंखें थे वो डाउन कास्ट, नीचे की तरफ झुकी हुई नहीं थी. सी वॉज लुकिंग अप, वह सीधे देख रही थी. लुकिंग स्ट्रेट, वह सीधे देख रही थी. एट हर प्रॉस्पेरेटिव हस्बैंड, अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ वह सीधी निगाहों से देख रही थी. एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में देयर वाज नाइदर एंगर, न तो क्रोध था, न हेट, न तो घृणा था. ओनली कूड कंटेम्प्ट, और जो है एक ठंडी सी घृणा उसके दिमाग में लग रही थी. विशंभर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट, विशंभर नाथ तुरंत गार्लैंड माले को उठाया. एंड प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, और जो है दुल्हन के जो है गर्दन के पास ज्यों ही माले को लेकर गया. बट बिफोर ही कुड डू सो, माला जय उसमें गले में पहनाता ही, भोलिस हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग, एक बिजली की जो है गत की तरह उसकी हाथ उस माले से टकराया. एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और उस पवित्र आग में माला जाकर गिर गया. शी गट अप, वह खड़ी हो गई. एंड थ्रू अवे दी वेल, घूंघट को तुरंत फेंक दी. पिताजी, सैड भोली इन द क्लियर लाउड वॉइस, और बहुत साफ सुथरा आवाजों में तुरंत जो है भोली ने कहा पिताजी. एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन एंड नेबर्स वेयर स्टार्लेड आश्चर्य में पड़ गए. टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटली स्टेमर, माता पिता, भाई बहन, नेबर्स, पड़ोसी, सब उसके जो है बोलते हुए शब्दों को देख करके तुरंत कंफ्यूज हो गए, स्टानिस्ट हो गए, आश्चर्यचकित हो गए. पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपने पैसे को वापस ले लीजिए. रामलाल वाज थंडर स्ट्रक का मतलब बिजली की तरह एक जो है सदमा पहुंचना. रामलाल को एक बिजली की तरह सदमा हुई, दुख हुआ, दर्द हुआ. द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, और जो अतिथि आए थे, मेहमान आए थे, सब आपस में विस्पर कानाफूसी करने लगे. सो सेमलेस, कितना निर्लज लड़की है. सो अगली, कितना भद्दी है. एंड सो सेमलेस, कितना निर्लज है. सारी रिश्तेदार इस बात को कहने लगे.
भोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल। रामलाल ने चिल्ला कर कहा, क्या भोली, तुम मूर्ख हो गई हो? मूर्ख हो? यू नॉट टू डिसग्रेस योर फैमिली, यू वांट टू डिसग्रेस, तुम अपमानित करना चाहती हो योर फैमिली, अपने परिवार को। हैव यू कम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या हमारी इज्जत का तुम्हें जरा सा भी ध्यान है? फॉर द सेक ऑफ, मन के लिए, योर इज्जत, पिताजी आपकी इज्जत के लिए, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, इस झुके हुए बूढ़े आदमी से मैं आपकी इज्जत के लिए ही शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मैन, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं अब करूंगा ग्रेडी, लालची को, कंटेम्पलेटिव, घृणित, कावर्ड, एक कायर को, एज माई हस्बैंड, लेकिन इस घृणित एक कायर को कभी भी मैं अपने पति के रूप में अब स्वीकार नहीं करूंगी। आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, भोली ने अपने पिताजी रामलाल से बोली। व्हाट ए सेमलेस गर्ल, जितना रिलेशन वाले थे कहें कि कितना निर्लज्ज लड़की है। वी ऑल थॉट, हम सब ने, हम सब सोचे, सी वाज ए हार्मलेस डम्प काऊ, ये जो है गूंगी हुई एक गाय है। वो रिश्तेदार बोल रहे थे सब शब्द। भोली टर्न वायलेंटली ऑन दी ओल्ड वुमन, जो एक औरत उसमें थी उसकी तरफ तुरंत टर्न के लिए, वायलेंसली माने बहुत तेजी से, तेज तरार दिमाग से। यस आंटी, हाँ हाँ आंटी, यू आर राइट, हाँ आप जो बोल रही हैं सब कुछ सही है। यू ऑल थॉट, हाँ आप सब ये बातें सोची हूँ कि मैं एक गूंगी गाय हूँ। आई वॉज ए डम्प ड्राइविंग काऊ, दैट्स वाई, यही कारण है। यू वांट टू हैंड मी ओवर टू द हार्टलेस क्रिएचर, यह कठोर दिल वाले प्राणी के हाथों में मेरा हाथ देना चाहते हैं। आप सब मुझे एक जो है गूंगी गाय, यह बिना बोलने वाली गाय समझती हैं, इसलिए तो मेरे हाथ को इस जो है एक लोभी इंसान के हाथ में देना चाहते हैं। बट नाउ द काऊ, ड्रम काऊ, ये गूंगी गाय, द स्टर्मिंग फूल इज स्पीकिंग, जो मूर्ख दिखाई दे रही थी, जो बात करने में स्टैमर कर रही थी, हैकला रही थी, इज स्पीकिंग, अब बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या इससे और भी कुछ अधिक सुनना है क्या आपको? भोली ने उस आंटी से बोला। विशंभरनाथ द ग्रासर, ओ दुकानदार विशंभरनाथ, स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, अपने पार्टी के साथ वहां से जाने लगा। द कंफ्यूज बैंड्समैन, जो ब्रास बैंड वाले जो लोग थे वो कंफ्यूज, घबराए थे। थॉट दैट, सोच लिए, दैट वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और वो भी बेचारे कंफ्यूज हुए थे, वो ब्रास बैंड वाले, वो भी जो है एक जो है शादी समारोह का जो है समापन गीत गाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, उस भूमि पे, उस जमीन पर, ये मालूम चले कि जो है स्थिर हो चुका है, स्टूड खड़ा हो गया। हिज हेड बो डाउन, उसका जो सर था बो डाउन, झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ, इस वेट माने भार से, ऑफ ग्रीफ दुख के भारों से, एंड से माने शर्म के भार से उसका सर बिल्कुल झुका हुआ था। द फ्लेम ऑफ द सीक्रेट फायर्स, ये पवित्र अग्नि की ज्वाला अब कहीं न कहीं जो है स्लोली डाई डाउन, अब धीरे धीरे बुझ चुकी थी। एवरी वन वाज गॉन, सब कोई जो है चला गया था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सैड, रामलाल जो है टर्न हुए, भोली की तरफ देखे। बट व्हाट अबाउट यू, भोली आपका क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब आपसे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, अब हम आपके साथ क्या करेंगे भोली, तुम्हारे साथ क्या करेंगे? रामलाल भोली से बोले। एंड सुलेखा सैड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, स्थिर, काम माने शांत, स्टडी माने स्थिर। इसके बाद सुलेखा यानी भोली अब सुलेखा बन गई, पुनः जो है एक आवाज में बोली, और जो आवाज बहुत काम शांत थी एंड स्टडी स्थिर थी। डू नॉट यू वरी, चिंता मत करो पिताजी, इन योर ओल्ड एज, आपके जो है बुढ़ौती के समय में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं बुढ़ौती के समय में आपका और माता जी का सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं उसी स्कूल में
पढ़ाऊंगी वेयर आई लर्नड सो मच, जहां से मैं इतनी सारी चीजें सीखी हूँ। इज नॉट दैट राइट, क्या ठीक नहीं है माए मम्मा, मम्मा क्या आप ठीक नहीं है, माँ क्या ये बातें ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ क्या अच्छी नहीं है, नहीं है। द टीचर हैड ऑल एलॉन्ग स्टूड इन द कॉर्नर, अब पूरे समय तक जो है वो अध्यापिका उस कॉर्नर, उस जो है घर के मोड़ पर खड़ी थी। वॉचिंग द ड्रामा, इस ड्रामा इस खेल को देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ हाँ भोली, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। शी रिप्लाइड, वह बात जो है अध्यापिका बोली। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, उनकी जो है मुस्कुराहट भरी आंखों में वाज द लाइट ऑफ द डीप सेटिस्फेक्शन, और उनके स्माइल भरे आंखों में जो एक संतुष्टि की किरण, गहरी संतुष्टि की किरण झलक रही थी, दिखाई दे रही थी। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जिस प्रकार से एन आर्टिस्ट एक कलाकार फील्स महसूस करता, अनुभव करता है, व्हेन द कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीटेशन ऑफ हर मास्टरपीस, जिस प्रकार से एक उसके मास्टरपीस, एक राइटर के मास्टरपीस के कोई कृत है, एक अच्छी सी कृत है, उसकी पूर्ति होते हुए वह देखता है, बहुत खुश हो जाता है। उसी प्रकार से अध्यापिका उस घर के कोने पर जो खड़ी थी, इस ड्रामा को देख रही थी, और इस बार जो है भोली की आवाज पे वो बहुत खुश हुई और उसकी बातों से संतुष्ट थी। तो इस प्रकार दस दिस चैप्टर कम्स टू एंड, इस प्रकार यह चैप्टर अब समाप्त हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कोचिंग स्कूल के ग्रुप में शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी का जो है वीडियो मिलेगा और हमको मिलेगा हौसला। थैंक यू।